इमामुल हक हमारे लिए कोई लेजेंड नहीं रह गए हैं। 15 ओवर करने आए तो उसका रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था, तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। बेइज्जती अपनी ते करानी साडी भी ना कराओ पूरी दुनिया विच। हेलो गाइस, नमस्ते, मैं रिजू। तो क्या हो रहा है ना कि अभी इंडिया पाकिस्तान मैच तो अभी चैंपियंस ट्रॉफी है, लेकिन उससे पहले है कि विवाद एक दूसरे का रुक ही नहीं रहा है, ये वो चल ही रहा है। तो एक जो बहुत हीटेड आर्गुमेंट चल रहा था वो था इंजमामुल हक द्वारा इंडियन बॉलर्स पे टेम्परिंग का आरोप लगाना। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये हरदीप सिंह ने 15वां ओवर जिस टाइम कर रहा था उस टाइम रिवर्स स्विंग हो रहा था। नए बॉल के साथ इज इट टू अर्ली क्योंकि जी अब ये इसका मतलब है कि बॉल 12वें-13वें ओवर तक बन गया था क्योंकि जी रिवर्स के काबिल हो गया था, क्योंकि जो वो 15 ओवर करने आया तो उसका रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था। तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। लीजेंड रहे हैं हमारे क्रिकेट के, आपके लिए उनके लिए आपको कार्टून वर्ड नहीं बोलना चाहिए। तो ये सब बातें सहवाग उन्हें एशिया के मिडिल ऑर्डर के सबसे बेस्ट बैट्समैन बताते थे। तो हाँ, बताते थे, लेकिन जब आप एक्स क्रिकेटर होके, आप कैप्टन होके इस तरह की बातें करोगे, जब आप लीजेंड और आप उसकी खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो बाकी लोग क्यों ही करेंगे। अगर आप कुछ बोल रहे हो तो सुनने की भी शक्ति रखो। कार्टूनगिरी तो बहुत ही छोटा शब्द है जो उनके लिए बोला गया है। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो और क्रिकेटर रहे हो, तो आपके जो जूनियर है वो अच्छा खेल रहे हैं, वो अपने हार्ड वर्किंग से इस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, तो उसको उनका एप्रिसिएशन बनता है। आप बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी बात के, आज वो पुराना टाइम नहीं रहा है। इमामुल हक ही वो कैप्टन जिनके टीम को बॉल टेम्परिंग के लिए मैच हराया गया था। और चीटर्स को इन सब बातों पे बोलने का तो सबसे पहले कोई हक ही नहीं है हार्ड वर्किंग बॉलर्स पे। आप अपने जूनियर को इस तरह की बातें बोलोगे तो जूनियर तो आपसे सीखेंगे। आप लेजेंड वाली अपनी डिसेंसी आप नहीं रख रहे हो तो आपके जूनियर्स नहीं रखेंगे। अब इमामुल हक एक्स क्रिकेटर होते हुए, कैप्टन होते हुए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो बॉलर, इंडियन बॉलर बहुत मेहनत से, हार्ड वर्किंग से, पैशनेट होके आगे बढ़ के आए हैं तो वो तो बोलेंगे। और उन्होंने बाकायदा रिप्लाई करा है, वो बीच में टांग अड़ाने नहीं गए हैं, नहीं उन्होंने ये डिस्कशन शुरू किया हुआ है। डिस्कशन करने इमामुल हक ही आए थे। पाकिस्तान के मोस्ट ऑफ द एक्स क्रिकेटर्स जो हैं वो इंडियन क्रिकेटर्स की सक्सेस को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी टीम अच्छा नहीं कर रही है। आपकी टीम अच्छा नहीं कर रही है तो इसका ये मतलब नहीं ना कि आप दूसरों में नुक्स निकालो। किसी भी प्रकार से खुश होके दे नहीं पा रहे हैं, एटलीस्ट आप इस तरह से लो ना कि देखो वो भी एक टीम है, उनका पैशन देखो, उनकी मेहनत देखो, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे खेलते हैं, तो आपको इनसे सीख लेना चाहिए। मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर से, क्योंकि आप जो ये सजेशंस हैं उनकी बेहतरी में लगाएं। इस तरह की नॉनसेंस टॉक करेंगे तो आप पे उस तरह का कमेंट आएगा। और जो अब मोहम्मद सामी है, ये तो इमामुल हक के जूनियर ही हैं, तो ये सुन रहे हैं आप कैसी बातें कर रहे हैं, तो ये तो भी वही सीखेंगे। उन्होंने क्या गलत कहा, कार्टूनगिरी कहा, तो किसी एक्स क्रिकेटर और कैप्टन के मुंह से ये बात। हमारे यहाँ भी तो एक्स क्रिकेटर हैं, राहुल द्रविड़ हैं, सौरव गांगुली हैं, सचिन तेंदुलकर है, सहवाग हैं, गांगुली हैं। वो तो नहीं किसी पाकिस्तान क्रिकेटर पे इस तरह के का कमेंट, नॉनसेंस कमेंट करते हैं, उनसे पूछा भी जाता है। तो जब तक उधर से कुछ ना बोला जाए, ये लोग खुद में मुद्दा बना के नहीं बोलते हैं। कितनी बार तो इग्नोर ही करते हैं और एप्रिसिएशन ज्यादा करते हैं। तो मेरा कहना है पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर से, तो आप भी मत पड़ो हमारे मुद्दों में। सबसे पहले तो आप लोग चीटर हो, आप हमारे इतने हार्ड वर्किंग बॉलर पे आप कमेंट ना करें। अभी ऐसा नहीं है कि मोहम्मद सामी या हमारे यहाँ से रोहित शर्मा ने कुछ कहा है। पिछली बार जब उन्होंने उनके यहाँ से बोलने, पाकिस्तान से बोला गया कि चिप लगा हुआ है, पिच में कुछ कर दिया है इन्होंने, तब वसीम अकरम ने खुद कहा बेइज्जती अपनी ते करानी साडी भी ना कराओ पूरी दुनिया विच। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अंपायर आता है मैच से पहले, जो टॉस टीम जीती है, अगर वो बॉलिंग कर रही है, अब 12 गेंद का डब्बा होता है, पर वो डब्बा 12 गेंद का, 4 अंपायर हैं, रेफरी है, पता नहीं और भी बंदे होते हैं,
12 गेंद में से अगर मैं पहले बॉलिंग कर रहा हूँ, मैं गेंद पिक करूँगा, ये मेरी फर्स्ट ऑप्शन है, चेक किया, ये मेरी सेकंड ऑप्शन है। वो दोनों बॉल अंपायर रखेगा, फर्स्ट ऑप्शन इन दिस पॉकेट, सेकंड ऑप्शन इन दिस पॉकेट, ताकि वो बॉल अगर ख़राब होता है या चेंज करना हो तो सेकंड ऑप्शन है। तो जिस तरह की बातें करते हैं ना पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर इंडिया के सक्सेस पे, तो ये दिखाता है कि कितना जरूरत है एजुकेशन। ये जो दिखा रहा है ना, ये पुअर एजुकेशन अपब्रिंगिंग जो है और पुअर एजुकेशन, इसको दिखाता है। पाकिस्तान क्रिकेटर जो बॉलिंग के लिए इतना फेमस रहे हैं, अगर कोई और बॉलिंग अच्छा करे तो उनको एप्रिसिएशन करना चाहिए। तो वो जो इस तरह का बात बोल रहे हैं, ये उनकी किस मेंटेलिटी को दर्शाती है, ये लोग बोल नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली हमारे इंडिया में अभी सबके मन में ये बातें चल रही थी, फिर भी मोहम्मद शमी ने बहुत डिसेंसी वाला वर्ड यूज किया है, कार्टूनगिरी। उनके लिए पता नहीं क्या क्या वर्ड है हमारे पास। तो आप कुछ बोलोगे नहीं तो रिप्लाई जाएगा नहीं। कभी हमारे एक्स क्रिकेटर ने, इंडिया के एक्स क्रिकेटर ने कभी ये मुद्दों पे नहीं बनाया है कि तुम कैसा खेल रहे हो, कैसे ये कर रहे हो, ये नहीं वैसे कर रहे हो, वो नहीं ऐसे कर रहे हो। पाकिस्तान के जीत पे इंडिया कभी नहीं कहने जा रहा है कि तुम बॉल टेम्परिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, जबकि सबको पता है कि पाकिस्तान के एक्स बॉलर्स ने क्या क्या किया। इंडिया के जीत पे उनके जितने सारे एक्स क्रिकेटर हैं जो मैच फिक्सिंग में फंसे हैं, सबका एक एक करके बोलना आता है अब। इमामुल हक, सलमान बट, तो सारे, और पता नहीं किस लेवल का नॉनसेंस कहां से लाते हैं। क्रिकेटर होके इस तरह का नॉनसेंस, मेन वो है ही नहीं। मेन है एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, और उससे भी इंपॉर्टेंट है ना पैसे की जरूरत। अब टीआरपी कहां से आएंगे, पैसे कहां से आएंगे? तो उनके लिए जो अच्छे कर रहे हैं, जिनका भी नाम है, उन पे बोलेंगे तब तो टीआरपी आएगी। अब सबको रिप्लाई भी करना है तो जाके वीडियो देखेंगे ना। तो ये इस तरह से नॉनसेंस बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, चलो पब्लिसिटी तो हो रही है। तो ये सब ये गेम है पैसे के लिए। तो अभी आप लोगों ने देखा $20 कुछ, तो ये सब पैसे की जरूरत है। कम से कम भाई पैसे के साथ साथ एजुकेशन भी ले लो, अब ब्रिंगिंग ठीक करो सबकी, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। नहीं तो अभी क्या है ना कि मोहम्मद शामी भी ने ऐसा नहीं कहा। अब सबको कुछ गलत गलत ही लग रहा है। मोहम्मद शामी ने बोला जो सिलेक्शन करते हो वो ढंग से करो, जान पहचान या रिलेटिव्स के लिए। अब उस पर सलमान बट बोल रहे हैं कि नहीं इमामुल हक तो अच्छा सेलेक्ट करते थे। भाई ये लोग सुनते तक नहीं है ढंग से। और वसीम अकरम के ही शब्द में कहा जाए, पता नहीं कौन से नशे में रहते हैं, क्या ही सोचते हैं, क्या ही बोलते हैं, और जानबूझ के बोलते हैं कि इस पर बैकलैश आए। तो हमें भूल गए हैं लोग, तो हम लोग कहीं से लाइमलाइट में आ जाएं। नहीं तो एक्स क्रिकेटर, एक्स कैप्टन द्वारा ये बोलना कि रिवर्स स्विंग नहीं हो सकता है, बॉल में क्या लगा हुआ है, तो ये सबको कार्टूनगिरी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तो अपनी ऐसी की तैसी कराने के लिए कुछ भी नहीं बोले आप एप्रिसिएशन करोगे फिर भी तो आपको लोग बोलेंगे ना। नहीं आपके लिए अभी क्या होता है ना, आप जब कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर इंडियन क्रिकेटर के लिए कुछ अच्छा बोलते तब भी आप लाइमलाइट में आते हो। तो अच्छा बोलो ना, पाकिस्तान टीम को इंडिया टीम से कुछ सीखना चाहिए, कैसे पैशन को फॉलो करना है, कैसे अच्छा परफॉर्म करना है, कैसे सिचुएशन में देख के जब लग नहीं रहा हो जीते, या फिर उन सबको समझना, उस तरह से खेलना, ये भी बोलोगे तो आप लाइमलाइट में आओगे ही। तो इंस्टेड ये कर लो कि लोगों को रेस्पेक्ट बना रहे। अब इमामुल हक हमारे लिए कोई लेजेंड नहीं रह गए हैं। अब सीनियर्स का काम होता है कि वो जूनियर्स को एप्रिसिएट करे, उनको मोटिवेट करे। इस तरह की बातें करके ना आप सीनियर रह गए हो, ना आप लेजेंड रह गए हो। अपनी लेजेंडी को कि डिसेंसी को बरकरार रखना आपका काम होता है। पूरे इंडिया के लोगों ने इमामुल हक को अब लेजेंड मानने से इनकार कर दिया है। तो अपनी डिसेंसी बना के रखें, और जूनियर के सामने ऐसी तैसी करवानी है तो बोलते रहो। तो आप लोग को क्या लगता है तो जरूर बताएं कमेंट करके। अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें।